ये दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्तर जी के ट्रिक में। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आए दिन हमारी वीडियो देख लेंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि 7 जनवरी को एपीएस का एग्जाम है, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये प्रैक्टिस सेट बनाया है। आज का प्रैक्टिस सेट बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है और प्रैक्टिस सेट के अंत तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए देर न करते हुए देखते हैं आज की प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। किस क्रमांक में सभी शुद्ध है? आपको बताना फ्रेंड, किस क्रमांक में सभी शुद्ध है। ए ऑप्शन में शून्य कोमा सूर्य, बी ऑप्शन में पशु कोमा साधु, सी ऑप्शन में परीक्षा कोमा बीमारी, डी ऑप्शन में प्राप्ति कोमा पुष्टि। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड डी ऑप्शन, यानी प्राप्ति और पुष्टि क्या है, बिल्कुल सही है। शून्य कैसे लिखते हैं? शून्य को हम इस तरह से लिखते हैं, इसमें सूर्य बिल्कुल ठीक है। पशु साधु को इस तरह से लिखा जाता है। बीमारी बीमारी यानी दीर्घ ई की मात्रा लगती है। परीक्षा में भी दीर्घ ई की मात्रा लगती है। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। किस क्रमांक का शब्द है शुद्ध है? सॉरी, टाइप मिस्टेक है। किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है, यानी शुद्ध शब्द है? ए ऑप्शन में सुशोभित, बी ऑप्शन में है सुशोभित, सी ऑप्शन में है सुशोभित और डी ऑप्शन में है सुशोभित। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा ये ऑप्शन, यानी सुशोभित। यानी ये क्या था, शोभा से क्या बना, शोभा में क्या करा, इत प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनेगा, सुशोभित। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं अगला प्रश्न। किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है? आपको बताना है किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है। ए ऑप्शन में प्रशंसा, बी ऑप्शन में प्रशंसा, सी ऑप्शन में प्रशंसा और डी ऑप्शन में प्रशंसा। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी प्रशंसा। प्रशंसा में पहले कौन सा से बनता है, बड़ा से बनता है, बाद में छोटा से बनता है। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। किस क्रम में शुद्ध वर्तनी है? आपको बताना फ्रेंड, शुद्ध वर्तनी पूछी है इसने। देखते हैं, ए ऑप्शन में यह सभी, बी ऑप्शन में कुर्म, सी ऑप्शन में कुमुदिनी और डी ऑप्शन में है कोमलांगनी। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड सी ऑप्शन, कुमुदिनी। यह नहीं होता है, ये सभी होता है। क्या होता है फ्रेंड, ये सभी। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। मकरंद किसका पर्यायवाची है? फ्रेंड, आपको बताना मकरंद किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन में कंगाल, बी ऑप्शन में बारी, सी ऑप्शन में कमल और डी ऑप्शन में है कल्प वृक्ष। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड सी ऑप्शन, यानी कमल। कमल का पर्यायवाची क्या है, मकरंद। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। कंदरक किसका पर्यायवाची है? फ्रेंड, आपको बताना है कंदरक किसका पर्यायवाची है। ए ऑप्शन में गुफा, बी ऑप्शन में खोए, सी ऑप्शन में गुहा और डी ऑप्शन में है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। गुफा को भी कंदरा कहते हैं, खोए को भी कंदरा कहते हैं और गुहा को भी कंदरा ही कहते हैं। ये किसके हैं, सब गुफा के पर्यायवाची हैं। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। कामातुर का पर्यायवाची है। फ्रेंड, आपको बताना कामातुर का पर्यायवाची है। ऑप्शन में कामुक, बी ऑप्शन में कामासक्त, सी ऑप्शन में विषयी और डी में है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड, आपको सही आंसर बताना है, इसका क्या आंसर है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी उपयुक्त सभी। चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से रात शब्द का पर्यायवाची नहीं है। नहीं और है में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो देखना होता है क्या पूछा, नहीं या है। तो इसमें पूछा पर्यायवाची नहीं है किसका, रात का। ए ऑप्शन में राका, बी ऑप्शन में यामिनी, सी ऑप्शन में विभावरी और डी ऑप्शन में सफरी। तो राका भी रात्रि का है, सॉरी, राका भी रात्रि का है और यामिनी भी रात्रि का है, रात का है, और विभावरी भी रात का है। नहीं, सफरी हमारा किसका है, मछली का।
निसफरी किसका पर्याय है? मछली का। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। गणतंत्र शब्द का विलोम शब्द होगा। फ्रेंड आपको बताना है गणतंत्र शब्द का विलोम शब्द होगा। ए ऑप्शन में स्वतंत्र, बी ऑप्शन में लोकतंत्र, सी ऑप्शन में राजतंत्र और डी ऑप्शन में प्रजातंत्र। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड राजतंत्र, यानी गणतंत्र का विलोम क्या होगा? राजतंत्र। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। अल्पज्ञ शब्द का विलोम क्रम है। आपको बताना है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का अर्थ होता है फ्रेंड कम। तो ए ऑप्शन में अज्ञेय, बी ऑप्शन में बहुज्ञेय, सी ऑप्शन में अभिज्ञेय और डी ऑप्शन में कृतज्ञ। उसका सही आंसर होगा फ्रेंड बी ऑप्शन, यानी बहुज्ञेय। अल्पज्ञ का अर्थ होता है कम, बहुज्ञ का अर्थ होता है ज्यादा। अज्ञेय का विलोम क्या होता है? विज्ञेय। अभिज्ञेय का विलोम होता है अनभिज्ञेय। और कृतज्ञ की बात करूं तो कृतज्ञ होता है। क्या होता है? कृतज्ञ। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। सत्कार सत्कार शब्द का विलोम होगा। आपको बताना फ्रेंड सत्कार शब्द का विलोम होगा। ए ऑप्शन में निरादर, बी ऑप्शन में अनादर, सी ऑप्शन में तिरस्कार और डी ऑप्शन में अपमान। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड सी ऑप्शन, यानी तिरस्कार। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। अति का विपरीत विपरीतार्थक शब्द है। आपको बताना है अति का विपरीतार्थक शब्द है। ए ऑप्शन में ज्यादा, बी ऑप्शन में न्यून, सी ऑप्शन में अल्प और डी ऑप्शन में कम। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड सी ऑप्शन, यानी अति होता है ज्यादा और अल्प होता है कम। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए फ्रेंड जैसे कि आर ओ में भी हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी बनाने को आएगा और एपीएस में भी ऐसे ये दे रखा है सिलेबस में। तो इसमें कुछ अंग्रेजी के भी डाल रखे हैं हमने, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश। ड्रॉइंग मैन कैचेस ए स्ट्रॉ का अर्थ है। ए ऑप्शन में डूबने वालों को तिनके का सहारा देता है, बी ऑप्शन में है डूबने वालों को भगवान बचाता है, सी ऑप्शन में डूबते को तिनके का सहारा और डी ऑप्शन में डूबने वाला खुद को बचाने को संघर्ष करता है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड सी ऑप्शन, या डूबते को तिनके का सहारा। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। द टीचर वाज मैन ऑफ फेयरलेस स्पिरिट हिंदी में होगा। इसका अर्थ होगा, हिंदी में पूछ रहा है, हिंदी में क्या अर्थ होगा इसका? ए ऑप्शन में शिक्षक एक साहसी आत्मा थे, बी ऑप्शन में शिक्षक एक डरने वाले आदमी नहीं थे, सी ऑप्शन में शिक्षक निर्भीक व्यक्ति थे और डी ऑप्शन में है शिक्षक किसी भूत प्रेत को डरते नहीं थे। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड सी ऑप्शन, यानी शिक्षक निर्भीक व्यक्ति थे। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। द मजिस्ट्रेट ऑर्डर एन इंक्वायरी हिंदी में होगा, यानी इन्होंने पूछा है हिंदी में अर्थ होगा द मजिस्ट्रेट ऑर्डर एन इंक्वायरी। तो ये ऑप्शन में जांच के उद्देश्य से मजिस्ट्रेट का आदेश आया, बी ऑप्शन में मजिस्ट्रेट ने जांच के लिए आदेश दिया, सी ऑप्शन में एक पूछताछ के लिए मजिस्ट्रेट आदेश दिए और डी ऑप्शन में मजिस्ट्रेट जांच के लिए आदेश दिए। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड बी ऑप्शन, यानी मजिस्ट्रेट ने जांच के लिए आदेश दिया। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। वह सोच समझकर बोलता है वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण है। आपको बताना है क्रिया विशेषण। ए ऑप्शन में कालवाचक क्रिया विशेषण, बी ऑप्शन में रीतिवाचक क्रिया विशेषण, सी ऑप्शन में स्थानवाचक क्रिया विशेषण और डी ऑप्शन में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी वह सोच समझकर बोलता है। इसमें कौन सा हुआ है क्रिया विशेषण? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। मैं शाम को खेलता हूँ वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण है। आपको बताना है मैं शाम को खेलता हूँ वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण। ए ऑप्शन में है परिणामवाचक क्रिया विशेषण, बी ऑप्शन में है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, सी ऑप्शन में रीतिवाचक क्रिया विशेषण और डी ऑप्शन में कालवाचक क्रिया विशेषण। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड डी ऑप्शन, यानी मैं शाम को। इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं।
मैंने उसे बहुत समझाया किंतु उसकी समझ में नहीं आया। वाक्य में अव्यय है। ए ऑप्शन में संबंध बोधक अव्यय, बी ऑप्शन में समुच्चय बोधक अव्यय, सी ऑप्शन में विस्मादी बोधक अव्यय और डी ऑप्शन में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड बी ऑप्शन, यानी समुच्चय बोधक अव्यय। मैंने उसे बहुत समझाया किंतु उसकी समझ में नहीं आया। कौन सा अव्यय है इसमें? समुच्चय बोधक अव्यय। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है? आपको बताना है रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण। ए ऑप्शन में वह सहसा चला गया, बी ऑप्शन में सीमा के सामने रीमा बैठी है, सी ऑप्शन में कोमल क्रिकेट भी खेलती है और डी ऑप्शन में गुड्डू बहुत हंसता है। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन, यानी वह सहसा चला गया। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न देखते हैं। मुझे मात्र 10 रुपये चाहिए, वाक्य में निपात है, यानी निपात पूछा, वाक्य में निपात है। ए ऑप्शन में मुझे, बी ऑप्शन में मात्र, सी ऑप्शन में 10 और डी ऑप्शन में रुपये। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड बी ऑप्शन, यानी मात्र। निपात कितने होते हैं हमारे? 9 प्रकार के होते हैं। तो चलिए फ्रेंड ये थे आज के प्रैक्टिस सेट के 20 प्रश्न। कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाली घंटी दबा दें जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।